हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये स्प्लिट एसी है और इसमें जो है ईसी का एरर कोड आता है। ठीक है, मतलब कस्टमर का कंप्लेन ये है कि 10 मिनट एसी चलता है, उसके बाद एसी में ईसी का एरर कोड आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईसी का एरर कोड क्या है। और अभी फिलहाल हम लोगों ने एसी चालू कर दिया है और कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं एसी चालू होकर के। ठीक है, लेकिन अभी तक ईसी का एरर कोड नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए अभी लेके चलते हैं आपको आउटडोर यूनिट में और उसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज ये देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं आउटडोर यूनिट में और यहाँ पर एसी जो है हमारा चालू है। ठीक है, फैन दिख रहा है आपको चलते हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर ही हमारा नहीं चल रहा है। मतलब कि जो कंप्रेसर के पास टर्मिनल होता है वो एक वायर जो है हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, आपको थोड़ा लाइट देके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक वायर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो है ईसी का एरर कोड आ रहा है। ठीक है, अब ईसी का एरर कोड आता क्यों है। ठीक है, ईसी का एरर कोड तब आता है जब आपका सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, तब आपका ईसी का एरर कोड आता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो ईसी का एरर कोड आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा ही नहीं तो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, यह हो सकता है कि आपका कैपेसिटर खराब रहे, उसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा हो। या ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर चल रहा है लेकिन उसमें गैस नहीं है, इसकी वजह से भी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जो ईसी का एरर कोड होता है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो का होता है। मतलब कि अगर रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं करेगा, आपके सिस्टम में रनिंग नहीं करेगा, तो आपके यूनिट में ईसी का एरर कोड आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इसका वायर है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वायर में अगर हम लोग क्लिप लगाते हैं, थंबल पिन लगाते हैं, तो वायर वापस बाद में जो है प्रॉब्लम आने लगता है। मतलब कि क्योंकि जो हम लोग पिन लगाते हैं ना वो कंप्रेसर के लिए बहुत हल्का रहता है, तो सही लग नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मेरा तरीका यही है कि मैं क्या करता हूँ, वायर ही डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ। जो कंपनी से हमारे पास क्लिप रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए एक वायर है हमारे पास और ये कंप्रेसर का ही वायर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वायर को एक निकाल देंगे और डायरेक्ट जो है हम इसको ही लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले लगा लेते हैं और वायर को भी दिखा देते हैं किस तरीके से जला हुआ है वो। तो सबसे पहले वायर को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और जो वायर जला हुआ है वो कॉमन का वायर है। ठीक है, मतलब रनिंग स्टार्टिंग उसका ठीक है और कॉमन का वायर जो है वो जल गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वायर है और यही वायर जो है वो शॉर्ट हुआ था यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हम लोग क्लिप नहीं लगाएंगे और क्लिप नहीं लगा करके हम लोग क्या करेंगे, जो वायर आपको दिखाया हो वही वायर हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे उसमें और उसके बाद कंप्रेसर को चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो है कंप्रेसर का वायर जो है ये लग चुका है, व्हाइट वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए एसी को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो चलिए अभी आपको आउटडोर यूनिट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है और क्या हमारा कंप्रेसर चालू हुआ या नहीं हुआ। तो गाइज यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो है एम्पियर मीटर भी लगा है और यहाँ पे देखिए आइस आ रहा है। ठीक है, लिक्विड लाइन पे आइस आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा देर के बाद चले जाएगा क्योंकि ये 30 सेकंड या 40 सेकंड तक ही रहता है। ठीक है, एम्पियर देखिए कितना ले रहा है, 3.6 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम वायर चेंज करते हैं ना, मतलब कि कंप्रेसर का वायर चेंज करते हैं, तो हम कभी भी एम्पियर मीटर लगा करके ही चालू करते हैं। इसलिए कि हमें रीजन मालूम होना चाहिए कि एम्पियर मीटर से कि हमारा एम्पियर बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि ये जो वायर शॉर्ट होता है ये ज़्यादातर जो है ये कंडेंसर चोकअप रहता है उसकी वजह से होता है, या कहीं पे कैपेसिटर खराब होगा तो प्रॉब्लम होगा, या तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, या लूज कनेक्शन होगा तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम लोग एम्पियर इसीलिए लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग अगर वायर लगा देते हैं दूसरा कंप्रेसर में, हमारा कंप्रेसर तो स्टार्ट हो गया है लेकिन क्या आगे हमारा चलेगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एम्पियर मीटर लगाते हैं। मतलब हम कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए कि अभी हमारा कंप्रेसर चालू है और उसके बाद जो है मान लीजिए कि कंप्रेसर चल रहा है और धीरे धीरे एम्पियर भी हमारा बढ़ रहा है। मतलब अगर 3.8 है, 3.9 है, फिर उसके बाद 4, 4.5, 4.6। ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ते 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 5, 6, 7, 8 ऐसे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये होता कब है, कम से कम आधा घंटा तक चेक करना पड़ता है कि हमारा एम्पियर बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपका एम्पियर बढ़ता है तो फिर आप वहां पे देखिए कि यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम लगा के जाएंगे तो वापस वायर वो जल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने जब रीजन तलाशना शुरू किया कि यहाँ पे जो है वायर क्यों शॉर्ट हुआ था, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा कंडेंसर भी चोकअप नहीं है, कैपेसिटर भी ठीक है और एम्पियर भी हमारा प्रॉपर तरीके से ले रहा है। अभी हम लोगों ने चालू किया तो प्रॉपर तरीके से ले रहा है। ठीक है, 4.8, 4.9 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा एम्पियर नहीं बढ़ रहा है। कम से कम आधा घंटा हो गया चेक करके, लेकिन उतने ही एम्पियर पे रुका हुआ है। ठीक है गाइस, तो कहीं पर भी आप जाइए, अगर आपका वायर शॉर्ट होता है तो आप रीजन जो है जरूर देखिए कि किस रीजन की वजह से ये शॉर्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि वायर जो है लूज कनेक्शन होगा, क्लिप जो है उसका लूज कनेक्शन होगा, इसकी वजह से भी वायर जो है शॉर्ट हो सकता है। तो हो सकता है ये सब रीजन हो। ठीक है गाइस,
तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।